से विधायक है। यानी कि 3 दशक तक मऊ में राज करने वाला माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार आज उसकी संपत्ति मिट्टी में मिल रही है और मिलाने का काम कर रहा है बाबा का बुलडोजर। यानी कि जिस तरीके से माफिया का साम्राज्य मऊ में फैला हुआ है, उसके किले को धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी आज भी मऊ जनपद से माननीय है, लेकिन इस समय वह कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और मुख्तार अंसारी की बहू निकहत चित्रकूट जेल में बंद है। यानी कि माफिया का परिवार जेल में है, उसके बावजूद भी उसका साम्राज्य लगातार जारी है और इस तरीके से इस पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। और यह बिल्डिंग कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है। इसी बिल्डिंग से पूरे चुनाव का संचालन अब्बास अंसारी करता था। इसी बिल्डिंग से कभी कौमी एकता दल की संचालन होती थी, तो कभी बसपा का उम्मीदवार संचालित होता था, तो कभी सुभाषपा का। यानी कि यही वह केंद्र है जहां से माफिया मुख्तार अंसारी को विधायक बनाने की प्रक्रिया की जाती थी। अब्बास अंसारी पहली बार जब मऊ में चुनाव लड़ा तो इसी बिल्डिंग से चुनाव लड़ने की तैयारी किया था। और देखिए किस तरीके से यह पूरा ध्वस्त हो रहा है माफिया का साम्राज्य। और ये जो धूल उठ रहे हैं, जो धूल के गुबार उठ रहे हैं, इसी तरह माफिया मिट्टी में मिल रहा है, उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। देखिए, इसमें राम सिंह मौर्य की हत्या हुई थी, जो पुराना आरटीओ ऑफिस के पास राम सिंह मौर्य की हत्या हुई थी और मन्ना सिंह हत्याकांड में वो गवाह थे। जिस तरीके से प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, सरकारी गणर साथ में था, उसी तरीके से मन्ना सिंह हत्याकांड में जो गवाह थे उनकी हत्या हुई थी और उनका भी आरोप मुख्तार अंसारी पे आया था। सरकारी गणर की हत्या भी हुई थी और उस मामले में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था। अच्छा, तो देखिए किस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी पर तमाम जो हत्याएं होती थी उसके आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कोर्ट से कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी बरी होते गए। तो तमाम जो बड़े बड़े हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के नाम आए लेकिन बरी होते गए। एक और गाजीपुर का बता दूं, कृष्णानंद राय हत्याकांड जो फिल्मी स्टाइल में हुआ था, उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम आया था, लेकिन मुख्तार अंसारी सीबीआई कोर्ट से भी बरी हो गए थे। जैसा इस समय उमेश पाल हत्याकांड हुआ, कभी राजू पाल हत्याकांड हुआ था प्रयागराज में, उसी तर्ज पर मऊ और गाजीपुर में हत्या होती थी। मुख्तार अंसारी का नाम आता था लेकिन मुख्तार अंसारी कोर्ट से बरी हो जाते थे। लेकिन इस समय योगी सरकार में मुख्तार अंसारी का जो हौसला था, जो प्रभाव था, वह खत्म करने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर यानी कि बाबा का अब पोकलैंड बोल सकते हैं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर फेल मार जा रहा है माफिया की संपत्ति को गिराने में। तो बाबा का पोकलैंड इस समय माफिया मुख्तार अंसारी का साम्राज्य ध्वस्त कर रहा है। और देखिए चारों तरफ फोर्स की तैनाती है, 1 बटालियन पीएससी है और तमाम चीज़ें हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। देखा आपने पीछे, आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग कल ध्वस्त की जा रही थी वो पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो पाई थी। कल रात हो गई थी और मशीन भी थोड़ी खराब हो गई थी। आज फिर से सुबह से ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है और इसे आज ध्वस्तीकरण इसका कर दिया जाएगा। बता दें डिटेल किसका था ये ऑपरेशन? आप लोग जानते हैं कि ये मुख्तार अंसारी एवं उनके 2 बेटों के नाम ये जो संपत्ति थी, लेकिन जिस भूमि पर उन्होंने बनाया था वो भूमि किसी अन्य व्यक्ति की थी और बिना सक्षम स्तर से इन्होंने मानचित्र स्वीकृत कराया, एक निर्माण कराया था जो अविधिक है। उसके पश्चात इन लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में भी एक अपील की गई थी, वहां से भी इनको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ इनके द्वारा अपील की गई, परंतु इनकी अपील बलहीन होने का निरस्त हो गई, जिसके क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इसे आज पूरा कर लिया जाएगा। कितना समय लगेगा? लगभग अभी 1.5 से 2 घंटे और लग सकते हैं। हाँ, देखिए कल इसको तोड़ने का भरपूर प्रयास हुआ, काफी मजबूत बना है। देर रात होने के नाते कल काम रुक गया था, आज पुनः सुबह से कार्य शुरू है और आज इसकी समाप्ति करके ही बंद होगा। 2 मशीनें लाई गई थी, बड़ी मशीन लाई गई। हाँ, बड़ी मशीन आई है, क्योंकि छोटे मशीन से अब काम छोटे मशीन का नहीं रह गया है, तो इसलिए बड़ी मशीन आई है, पोकलैंड आई है और आज इसको समाप्त कर दिया जाएगा। कब तक में ये खत्म हो जाएगा? 2-2.5 घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे में कितनी फोर्स सर मौके पर मौजूद है? काफी संख्या में फोर्स है, 2-3 थाने के एसओज हैं और काफी पीएससी है, बहुत संख्या में फोर्स है। सर माफिया मुख्तार अंसारी और जगह भी कब्जा किया हुआ है। जहां भी माफिया द्वारा गलत तरीके से अर्जन करके अपने धन बल के बदौलत जबरदस्ती या बिना नियम कानून का अनुपालन नहीं किया गया है, वो सभी पर कार्रवाई आदेशानुसार होगी।